नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, सभी कैंडिडेट्स के लिए अब यहाँ पर ऑनलाइन पेपर का प्रैक्टिकल मॉक टेस्ट शुरू कर दिया गया है वेबसाइट पर। तो यूके ट्रिपल एस सी ने ऑनलाइन मॉक टेस्ट का नोटिफिकेशन दे दिया है और साथ ही साथ इसका जो प्रैक्टिकली ये जो मॉक टेस्ट है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे मॉक टेस्ट देना है यहाँ पर, और जिनके भी एग्ज़ाम हैं इस महीने 20 से 23 तारीख तक, जो भी एग्ज़ाम है आपके, जो भी डेट्स हैं, इस बीच जिसके भी एग्ज़ाम्स हैं वो यहाँ पर इस प्रैक्टिकल टेस्ट को लेंगे, मॉक टेस्ट को लेंगे, और जिनके नहीं भी हैं वो भी इसको देख सकते हैं और एक बार अपना यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि जो मॉक टेस्ट है यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर, इसमें कैसा दिया गया है, कैसा रहेगा आपका जो भी यहाँ पर सिस्टम में कैसा रहेगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं अब यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी के मॉक टेस्ट हेतु क्लिक करें। तो यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। तो देखिए यहाँ पर एक लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको देखते हैं क्लिक करके। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। देखिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन। परीक्षा निर्देश के लिए यहाँ पर क्लिक करें हिंदी में। देखिए एक तो ये वीडियो दिया गया है यहाँ पर, यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम प्रोसेस इंस्ट्रक्शन वीडियो, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और एक और वीडियो दिया गया है हिंदी में, तो ये इंग्लिश वालों के लिए, ये हिंदी वालों के लिए। तो आप इसको क्लिक कर देख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या, हिंदी में क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए इसको क्लिक करने के बाद एक डॉक्यूमेंट आपका डाउनलोड हो जाएगा, और देखिए ये आ गया आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रस्तावित ऑनलाइन परीक्षाएं सीबीटी मोड में कराए जाने हेतु दिशा निर्देश। तो यूके ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा निकट भविष्य में, देखिए इसमें क्या कहा गया, निकट भविष्य में ऑनलाइन परीक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं की भर्तियों में प्रतिभाग करने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षाओं की प्रतिक्रिया तथा इस परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण बातों को समझें। इस दृष्टि से परीक्षा केंद्र में ऑनलाइन परीक्षाएं कैसी होंगी तथा इसमें अभ्यर्थियों को क्या करना होगा अथवा क्या, इन बातों को समझने की दृष्टि से आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित मुख्य बातों व सावधानियां रखनी होगी क्रियात्मक निर्देशों को प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें कुछ सामान्य बातें बताई गई, इसको हम देख लेते हैं ताकि हमारे काम आ जाए। देखिए आयोग द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न विभागों व संगठनों के लिए मानव संसाधन एक चयन प्रक्रिया के द्वारा उपलब्ध कराता है। वर्तमान तक आयोग द्वारा चयन के हेतु केवल ऑफलाइन माध्यम से परीक्षाएं कराई जाती। तो बेसिकली ये जो सामान्य बातें हैं ना, ये आपके पिछले कार्यालय ज्ञाप में बताया जा चुका है, तो इसमें भी सारी चीज़ें वही बताई गई हैं। इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। तो इसमें मैं अभी समय वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए ऑफलाइन परीक्षा देखिए ऑफलाइन परीक्षा की भांति ऑनलाइन परीक्षा में भी अभ्यर्थी की चेकिंग होगी। तो ये सारी बातें वही हैं जो अभी कार्यालय ज्ञाप में कल या परसों में जो अपडेट आई थी, जो कि मैंने उसका वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल में बताया था सारी चीज़ों को, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। परीक्षा के दिवस कैसे आपको जाना है, कितने समय पहले, हालांकि कितने समय पहले जाना है ये भी बताया गया था। 2 घंटे पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। और ये भी कहा गया था कि अगर आप दूर दराज के इलाके में हैं, तो अगर आपका सेंटर दूर है थोड़ा, तो आप एक दिन पहले जा सकते हैं और वहाँ पर अपना सेंटर का एक दिन पहले ही पता कर सकते हैं, ताकि अगले दिन जिस दिन एग्ज़ाम है आपका, तो उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप समय पर 2 घंटे पहले पहुँच जाएँ। परीक्षा की प्रक्रिया कैसे होनी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। तो देखिए ये पूरी डिटेल दी गई है, एक बार इसको आप ज़रूर पढ़ लें। मैं टेलीग्राम पर इसको दे दूंगा वैसे। देखिए एक और बात, परीक्षा के उपरांत सभी शिफ्ट की समाप्ति यथाशीघ्र अभ्यर्थियों को उनके प्रश्न पत्र व उत्तर की दिए गए उत्तर रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स जो आंसर दिए गए उपलब्ध कराए जाएंगे। अब ये किस तरह से कराए जाएंगे, इसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। तो ये यहाँ पर कहा गया है, हालांकि आंसर कीज़ यहाँ पर उसके बाद भी दिया जाएगा। तो जो आपका उत्तर है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। हालांकि नॉर्मली अदर एग्ज़ाम्स में ये नहीं दिया जाता है। तो ये देखिए एक घोषणा पत्र टाइप का दिया गया है, जिसमें आपको कुछ सहमति देनी पड़ती है। इसके अलावा निर्देश पढ़ने व उपरोक्त घोषणा सबमिट करने के बाद वास्तविक परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अभ्यर्थी को वास्तविक परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व इसके लिए समुचित प्रशिक्षण दिए जाने के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। यह टेस्ट कुल आधा घंटा की अवधि का है। इसमें 24 प्रश्न 4 खंड में दिए गए हैं। देखिए एक समझाने के लिए आपको 24 प्रश्न दिया गया है। अभ्यर्थी इस टेस्ट के लिंक पर जाकर प्रैक्टिस टेस्ट देकर तथा उसकी पुनरावृत्ति करके ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए नीचे प्रैक्टिस टेस्ट बटन पर
क्लिक करें। तो देखिए ये ऑप्शन मिल रहा है आपका, तो यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए फ़िलहाल इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, यानी कि एक क्लिकेबल लिंक नहीं दिया गया यहाँ पर। तो हम वेबसाइट पर जाकर दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हम फिर से लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर पहुँच चुके हैं और नीचे आप देखिए प्रैक्टिस टेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। देखिए एक तो है आपका टेक्निकल प्रैक्टिस टेस्ट और दूसरा नॉन टेक्निकल वालों के लिए। तो देखिए सबसे पहले टेक्निकल वालों के लिए देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर इंग्लिश में आपको इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे। चलिए हम हिंदी में कर लेते हैं। तो देखिए ये आ गया आपका हिंदी में। इसमें क्या कहा गया, यह एक कृत्रिम परीक्षा मॉक टेस्ट है जो परीक्षा अंतरफलक एग्ज़ाम इंटरफेस और परीक्षा वितरण प्रणाली यानी कि टेस्ट डिलीवरी सिस्टम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। यानी कि बेसिकली आपको समझाने के लिए किसी भी परिस्थिति में इसे नमूना प्रश्न पत्र के रूप में अनुमानित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आपका वास्तविक पाठ्यक्रम है उसमें 100 प्रश्न होंगे और अवधि 2 घंटे की होगी, लेकिन इसमें 100 प्रश्न नहीं है। ये बेसिकली आपको समझाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए। तो देखिए इसी तरह का आपका जो सिस्टम होगा, वहाँ पर जो कंप्यूटर होगा उसमें इस तरह का आपको निर्देश में देखने को मिलेगा। सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो 20 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं इसमें वहाँ पर 100 प्रश्न रहेंगे और जो यहाँ पर 30 मिनट का समय दिखाएगा वहाँ पर 2 घंटे का समय दिखा जाएगा। तो इसमें सेक्शन वाइज आपको बता दिया जाएगा खंड कितने होंगे, टोटल प्रश्न कितने होंगे और समय कितना दिया जाएगा वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। वहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी बताया गया है खंड में 20 प्रश्न होंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया है 20 प्रश्न होंगे, हालांकि आपके 100 प्रश्न होंगे, जिसे हल करने के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे, आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। एक समय में कंप्यूटर स्क्रीन केवल एक प्रश्न प्रदर्शित करेगा, यानी कि एक बार में एक प्रश्न आएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट या फिर प्रीवियस करके आगे पीछे जा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक भाषा प्रश्न केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा, ऐसा कहा गया। ये टेक्निकल वालों का है, शायद यहाँ पर नॉन टेक्निकल के लिए दोनों भाषा में हो। तो यहाँ पर कहा गया प्रश्न केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा, ऐसा कहा गया। परीक्षा के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर दाएं कोने में ऊपर लगातार शेष समय प्रदर्शित होता जाता रहेगा, यानी कि बचा हुआ समय एक तरह से आपका टाइमर वहाँ पर दिखाता रहेगा। परीक्षार्थी अपने प्रश्न एवं शंकाएं परीक्षा आरंभ होने से पूर्व निरीक्षक से पूछ सकते हैं, जो कि मैंने पहले बताया था। आप उसको एक बार अगर कोई डाउट है तो पूछ लें। एक रफ शीट दी जाएगी आपको कैलकुलेशन करने के लिए, जो सभी एग्जाम में दी जाती है नॉर्मली। प्रश्नों के उत्तर देने का संदर्भ, तो किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उस विकल्प को चुनना होगा जिसे आप सही या उचित समझते हैं। जिस विकल्प को चुना जाएगा वह हाईलाइट हो जाएगा और प्रश्न के लिए आपके द्वारा चुने गए उत्तर के रूप में माना जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ डिटेल्स हैं जो बताया गया। जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस और नेक्स्ट करके आप अगले क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो इसके अलावा प्रश्न पत्र पूर्वावलोकन और जमा करने के बारे में, नेक्स्ट प्रीवियस बटन पर क्लिक करके उत्तर स्वतः ही सबमिट हो जाते हैं। प्रश्न पत्र ऑटो सबमिट होने से पहले, अपने आप जमा होने से पहले तक प्रश्न पत्र ऑटो सबमिट होने से पहले तक ही परीक्षार्थी अपने चुने गए विकल्प में बदलाव कर सकते हैं। यानी कि जो फाइनल टाइमिंग है 2 घंटे से पहले ही आप उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो उसको ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। 30 मिनट की समाप्ति के पश्चात पेपर प्रश्न पत्र ऑटो सबमिट हो जाएगा और परीक्षार्थी किसी भी प्रश्न पत्र का उत्तर न दे सकेंगे और अपने पत्रों की जांच नहीं कर सकेंगे। तो देखिए पहले जो ऑफलाइन था उसमें आप एक बार अगर ओमार सीट में भर देते थे तो उसको दोबारा चेंज करने में दिक्कत आती थी, लेकिन इस बार ये समस्या नहीं होगी आपको। तो देखिए इसमें दिया गया, मैंने यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर कहा गया मैंने निर्देशों को पढ़ा है और समझा है। मैं सहमत हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन आदि जैसी किसी भी प्रतिबंधित वस्तु परीक्षा हॉल में नहीं ले जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में मुझे परीक्षा देने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका जो मॉक एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि आपका टाइमर भी उसी वक्त शुरू हो जाएगा जैसे आप सबमिट कर देंगे और उसी वक्त आपका ये शुरू हो जाएगा। देखिए अब नॉन टेक्निकल वाले के बाद देख लेते हैं क्या उसमें कुछ चेंजेस है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर है नॉन टेक्निकल प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें भी सेम है बिल्कुल, हिंदी में करके देखते हैं इसमें। तो इसमें देखिए सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ दी गई है। इसमें 4 खंडों में आपके प्रश्न रहेंगे। ये 5-5 दिया गया है, लेकिन आपके उसमें 25-25 खंडों में रहेंगे जिसमें 2 घंटे का समय रहेगा। बाकी सारी चीज़ इसमें सेम है। हर सेक्शन में आपके 5 प्रश्न रहेंगे इस मॉक टेस्ट के लिए, लेकिन आपके एग्ज़ाम में शायद 25 क्वेश्चन वहाँ पर रहेंगे। 4 विकल्प इसमें भी रहेंगे और बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। टाइमिंग वही है, इसमें भी रफ शीट दिया जाएगा आपको जिसमें ज़रूरत होगी। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देने के लिए समझा रहा हूँ। तो देखिए एक बार इसको टिक मार्क लगा के इसको सबमिट करके देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। तो देखिए ये ऑप्शन आ गया खुल के। वहाँ पर भी इसी तरह से आपका पेज खुलकर आएगा।
यानी कि जो अगला आपका सिस्टम में पेज होगा वो इस तरह से आएगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो जिस भी आपका सब्जेक्ट होगा जो भी, उसके अकॉर्डिंग, जैसे हिंदी वालों के लिए या फिर इंग्लिश का अगर मान लीजिए है क्वेश्चंस हैं तो इंग्लिश का सेपरेट सेक्शन होगा, हिंदी का अलग होगा, सामान्य ज्ञान का जीएस का अलग होगा। तो ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट द टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका ओपन होकर आ गया है। देखिए यहाँ पर टाइमर भी आपका ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपका टाइमर ऑन हो चुका है। अब देखिए जो क्वेश्चंस को लेकर कहा गया था, जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, सुसवा किसकी सहायक नदी है। तो मान लीजिए हमने एक आंसर लगा दिया है और उसके बाद इसको हम बुकमार्क कर देते हैं। बुकमार्क करने से क्या होगा कि आप इसको बाद में ये देखिए आंसर्ड लेकिन बुकमार्क किया हुआ है, यानी कि आप इसको बाद में देखने के लिए छोड़ना चाहते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए कुछ इस तरह से आपका आएगा। ये जो आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं वहाँ पर आपको अगर सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे तो ये 25 क्वेश्चन 25 बॉक्स दिखाए जाएंगे। अब देखिए जो ग्रीन वाला होगा इसमें वो आंसर्ड होगा। देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया क्लियर रिस्पॉन्स का। क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे तो आप ये जो है रिस्पॉन्स क्लियर हो जाएगा और दोबारा आप दूसरा ऑप्शन डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डन कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या गया, टू गो बैक यूके SSC प्रैक्टिस टेस्ट क्लिक गो टू टेस्ट इफ़ यू आर श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट फिनिश। तो आपको यहाँ पर डन नहीं करना है, ठीक है, ये डन ऑप्शन नहीं चूज़ करना है। आपको क्या करना है, आंसर लगाना है। अगर आप बुकमार्क करना चाहते हैं बाद में देखने के लिए तो बुकमार्क कर सकते हैं, वरना इसको आप रहन दे सकते हैं। इसको आप जैसे ही अनक्लिक करेंगे तो ये आंसर्ड में आ जाएगा और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सीक्वेंस में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फटाफट कर लेंगे तो सीक्वेंस में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको ये नहीं आ रही है, आपको टफ लग रहे हैं, तो आप उस सेक्शन में जा सकते हैं जिसकी आपने अच्छे से तैयारी की है। फॉर एग्जांपल आपने जीएस बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप जीएस सेक्शन में जा सकते हैं, हिंदी को छोड़ सकते हैं या फिर इंग्लिश को छोड़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हैं। हालांकि अगर आप सीक्वेंस में करते हैं तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा जब आप दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे तो सेम इसी तरह से आप टिक कर सकते हैं। और बुकमार्क करना चाहें तो बुकमार्क वाले देख लीजिए, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का आ रहा है, ये देखिए ब्लू कलर में आ जाएगा वो, और इसमें पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन बुकमार्क किए हैं, कितने क्वेश्चन आंसर्ड है, यानी कि जिसमें बुकमार्क नहीं किया गया वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये रहेगा। अब मान लीजिए आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लियर रिस्पॉन्स करके सीधे चेंज कर देंगे और दोबारा से आप इसको अगर बुकमार्क करना चाहते हैं बुकमार्क भी कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से आप प्रीवियस करके दोबारा से क्लियर रिस्पॉन्स करके इसमें दूसरा ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरह से आपका रहने वाला है। तो देखिए आपका टाइमर इस तरह से यहाँ पर धीरे धीरे चलता रहेगा। एक और चीज़, यहाँ पर आप अपना एक बार फ़ोटोग्राफ ज़रूर देख लें। जो आपका फ़ोटोग्राफ है वो देख लें जो आपने फॉर्म में लगाया है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर है आपका जो उस दिन आपका कैमरे से क्लिक किया जाएगा, वहाँ पर एक इमेज क्लिक किया जाएगा, वो यहाँ पर आपका दिखाया जाएगा। तो एक बार दोनों इमेज देख लें क्या आपकी डिटेल सही है नहीं है। इसके अलावा एक ऑप्शन और दिया जा रहा है व्यू प्रोफाइल का, तो इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए इसमें आपका दिया जाएगा, देखिए कैंडिडेट का रोल नंबर दिया जाएगा, एक बार इसको भी चेक कर लें अगर आप चाहें तो। कैंडिडेट का नेम दिया जाएगा, जैसे मिस्टर डमी, यानी कि एक डमी मॉक टेस्ट है तो इसलिए यहाँ पर मिस्टर डमी लिखा गया। आपका नाम दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल राकेश किसी का नाम है तो यहाँ पर राकेश सिंह दिया जाएगा अगर नाम है तो। एग्जामिनेशन कौन सा है आपका, UKSSC कौन सा एग्जामिनेशन है, पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए वो दिया जाएगा, लाइव एक्सटेंशन ऑफिसर्स के लिए। और इसके अलावा जो अन्य एग्ज़ाम है, जो भी आपके एग्ज़ाम है वो यहाँ पर दिया जाएगा और डेट बताई जाएगी आपकी और किस शिफ्ट में हुआ है ये भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपका फ़ोटोग्राफ अपीयर करेगा। तो इन चीज़ों को एक बार चेक कर लें। इसके अलावा जो हार्डवेयर की बात करें, यानी कि जो आपका सिस्टम है वो सही से वर्क कर रहा है, यानी कि माउस आपका सही से वर्क करना है कर रहा है या नहीं, और जो आप इनपुट डालेंगे कीबोर्ड से उसको भी एक बार चेक कर लें। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो अपने जो एग्ज़ामिनर है वहाँ पर निरीक्षक है उसको ज़रूर बता दें। तो ये बेसिकली पूरी, तो देखिए ये पूरी डिटेल थी यहाँ पर। और इसमें अगर आपको कुछ और देखना है तो आप नीचे वेबसाइट पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। एक बार आप खुद से इस पूरे मॉक टेस्ट को देखकर देखें, पूरे 20 के 20 और 25 के 25 क्वेश्चंस को एक बार करके देखें। और इस दिए गए समय में ये जो 30 मिनट का समय दिया गया है उसमें पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके देखें और सारे डिटेल सही से देकर यहाँ पर आपको ये करना है। तो देखिए डन को आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए वार्निंग आ जाती है एक,
वार्निंग का मतलब ये है कि आपने 3-4 क्वेश्चन ही करे हैं और मान लीजिए आपने 50% क्वेश्चन करे हैं और आप डन करके इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो ये आपका 50% क्वेश्चन जो आंसर है वो सबमिट हो जाएगा, यानी कि आपने बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। और अगर आप फिनिश कर देंगे इसको, तो एक बार देखते हैं क्लिक करके क्या ऑप्शन आते हैं। फिनिश करने के बाद देखिए आ गया यू हैव आंसर्ड 1 क्वेश्चन, जैसे कि हमने अभी खाली एक एग्जांपल के तौर पे समझा था, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। इसी तरह से अगर आप 25-30 क्वेश्चन करते हैं और 100 क्वेश्चन में से, तो यहाँ पर आपको दिखा हुआ आ जाएगा यू हैव नॉट आंसर्ड 19 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, यानी कि आपने 19 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। उसी तरह से वहाँ पर आप जितने क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे वो आपको दिखाई देगा, तो ये वार्निंग 2 की तरह से आ जाएगा, यानी कि एक और बार आपके पास मौका रहेगा कि आप दोबारा से यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं और गो टू टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप गो टू टेस्ट करेंगे तो आप पीछे पहुँच जाएंगे अपने क्वेश्चंस पर, यानी कि जो क्वेश्चन पेज है वहाँ पर। अगर आप फिर से एक बार और फिनिश पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए फाइनल वार्निंग आएगी। यहाँ पर कुल 3 वार्निंग दी गई है, जिसमें कहा गया योर लास्ट चांस टू गो बैक टू UKSSC प्रैक्टिस टेस्ट क्लिक, और हैंस यू हैव कन्फर्म दैट यू हैव कम्प्लीटेड द टेस्ट, यू कैन नॉट कंटिन्यू विथ द टेस्ट। अगर यहाँ पर आप तीसरी बार फिनिश पर क्लिक कर देते हैं तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, थैंक यू। जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया था कार्यालय के आप में कि आप जो फाइनल सबमिट होगा उसके बाद आपको थैंक यू का पॉपअप आएगा, और इस पॉपअप के बाद ये अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, डन नहीं करना है जब तक कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर लेते हैं। तो और वहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है तो सिंपली आप निरीक्षक को पूछेंगे तो वो आपको सारी जानकारी दे देंगे, वहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ये फर्स्ट टाइम वालों के लिए दिक्कत हो सकता है यहाँ पर, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, एक बार खुद से जाकर वेबसाइट पर जाकर इसको कर लीजिए। और एक और चीज़, जो वहाँ पर वेबसाइट पर वीडियोज़ दी गई है उसको भी एक बार देख लीजिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो वीडियोज़ हैं ये, इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। इस पर क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा। तो 10 मिनट का ये वीडियो है, इसको आप एक बार देख लीजिए। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन वीडियो है हिंदी में दोनों में दिया गया है, तो 12 मिनट 30 सेकंड का, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें आप देखने के बाद एक बार इसको आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे करना है। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें एक बार मॉक टेस्ट लगाने के बाद, और या फिर पहले भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, और यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।